आप सभी दर्शकों को दिल से जोहार, जय दरवेश। आप लोग देख रहे हैं जेठ जतरा टांगरा बैसली, और इस जेठ जतरा में आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम कि टांगरा बैसली के लोग किस प्रकार से नृत्य करते हैं और पाढ़ा ढोल में किस प्रकार से गाना गाते हैं इसको। तो उससे पहले आप लोगों को हम कहना चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। आप लोग देख रहे हैं हमारे माताएं, दीदी लोग, भाई लोग अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र से और अपने मुंह से खुद से गा के कैसे नृत्य कर रहे हैं। और आप लोग सुनने का ज़रूर प्रयास कीजिए गाना को और बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पाढ़ा ढोल चढ़ने समय का गीत है कि नहीं है, मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मैं पहली बार इस प्रकार की गीत सुन रहा हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोग को जानकारी है और आपको समझ में है तो कृपया करके कमेंट करके बताने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे हम मेला का वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये गाना बिल्कुल अलग लगा है। तो आप लोग इस गाना के बारे में कुछ बताने का प्रयास कीजिए और हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। ये टांगरा बैसली जेठ जतरा का पाढ़ा ढोल है और हमारे माताएं इस प्रकार से सुंदर तरीके से नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी जतरा का शोभा बढ़ा रहे हैं कि इस प्रकार से जतरा पूर्वजों ने लगाया है। और लगाने का मकसद ये है कि पहले हम लोगों हमारे पूर्वज के बीच अपने परिवार से बात करने के लिए, हाल खबर सुनने के लिए कोई साधन नहीं थी, और इसी की वजह से पूर्वजों ने प्रत्येक गांव में समय समय पर जतरा लगाया है। और इस जतरा से लोग आते थे मेहमानी के रूप में और अपने परिवार से, रिश्तेदार से मिलते थे और हाल चाल पूछते थे। इसी खुशी में हमारे पूर्वजों ने जतरा का आयोजन किया गया है। और इस जतरा यानी कि प्रत्येक जतरा में हमारे पाढ़ा ढोल चढ़ती है, और पाढ़ा ढोल से जाना जाता है कि ये आदिवासियों का नृत्य है, दक्षिणी छोटा नागपुर का नृत्य है। और जतरा में इस प्रकार से नृत्य किया जाता है। ये जतरा चढ़ने की शुरुआत है और जतरा चढ़ने के बाद अलग नृत्य होती है। तो इस सब चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने आप को हम सभी लोग अगर आदिवासी कहते हैं और आदिवासी का पहचान अगर जानना है तो ये हमारे गाना को, नृत्य को और वाद्य यंत्र को बजाने का तरीका जानना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कोशिश कीजिए सभी लोग सीखने के लिए और जानने के लिए, और साथ में हमारे YouTube चैनल को आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि एक एक वीडियो शेयर करने से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है और हम लोगों को खुशी महसूस होता है। तो लगता है कि हम लोग ये वीडियो और अधिक से अधिक बनाएं, लोगों तक पहुंचाएं, लोग घर बैठे एक दूसरे जगह का हर चीज़ देख पाए। तो इसी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वीडियो बना के दिखाने का कि अगला जगह क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो ये वीडियो के माध्यम से मिलता है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और हम यूट्यूबर को
मोटिवेशन देने के लिए ज़्यादा नहीं, आप लोगों का एक कमेंट, एक लाइक और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और उसी के साथ हम लोगों को खुशी महसूस होती है और आप लोगों तक हम लोग अधिक से अधिक वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, प्रतिदिन लाने का प्रयास करते हैं। और कभी कभार नहीं मिल पाता है समय, इस वजह से हम लोग वीडियो ला नहीं पाते हैं। इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, पर आप लोग ज़रूर देखिए किस प्रकार से हमारे भाई लोग वाद्ययंत्र को कैसे बजा रहे हैं, कैसे नृत्य कर रहे हैं और कितना खुशी और उत्साह के साथ इस यात्रा को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये यात्रा है जेठ यात्रा टंगर बैसली, जो कि मांडर प्रखंड के अंतर्गत रांची ज़िला में आती है। अगर आप लोग रांची ज़िला से बाहर से हैं तो आप लोगों को हम बताने का प्रयास किए हैं, आप लोग देखिए। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे माताओं की संख्या अधिक है, भले पुरुष और भाइयों की संख्या भी है, लेकिन महिलाओं की संख्या अधिक है। हर एक यात्रा में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। इस सब चीज़ पर भी हम लोगों को गौर करना है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और ज़्यादा जनसंख्या होने से ये पता चलता है कि हम लोगों का एकजुट हैं और एकजुट रहते हैं, और उसी में ताकत होती है। तो उस ताकत को हम लोग को बरकरार रखना है, और इसी ताकत के साथ हम लोगों को पता चलेगा कि आदिवासी का अपना रिवाज होती है, अपना संस्कृति होती है, अपना ताकत होती है। और उस ताकत को, उस व्यवस्था को हम लोग पढ़ा बोलते हैं, रूढ़िवादी परंपरा व्यवस्था बोलते हैं, पढ़ा व्यवस्था बोलते हैं। और इस चीज़ को हम लोगों को बहुत अधिक से ध्यान देते हुए रखना है। अगर ज़िंदगी में कुछ रहे ना रहे, अगर हम लोग एकजुट रहें और तो समझ आएगा आपका पढ़ा व्यवस्था सही है, आपका पारंपरिक व्यवस्था सही है। और उसी के साथ लोगों को समझ में आ सकती है कि ये लोग अच्छे हैं। और आप लोग गाना सुन रहे होंगे, कितना अच्छा लग रहा है गाना, और गाना के साथ ये लोग नृत्य कर रही हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से कर रही हैं। आदिवासियों का नृत्य यही है, आदिवासियों का नृत्य में कभी धक्का मुक्की नहीं होती है, आदिवासियों का गाना पर धक्का मुक्की नहीं होती है। लेकिन इसी जगह आप अगर डीजे से, साउंड से, लाउड स्पीकर से अगर नाचते, जो कि सिंगर लोग गाया है उसको, तो हमेशा धक्का मुक्की होती है। कोई पैर आगे कर रहा है तो कोई पीछे कर रहा है, तो किसी का हाथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये आदिवासियों का नृत्य में कभी भी एक दूसरे से कभी टकराव नहीं होती है, एक दूसरे हमेशा अच्छे प्रेम भाव से अपना नृत्य करते हैं और काफ़ी ही सुंदर में नृत्य करते हैं। इसे लोगों देखने के लिए काफ़ी उत्साह आते हैं। लेकिन आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ। देखिए टंगर बैसली के लोग इस प्रकार से अपनी जेठ यात्रा को प्रस्तुत करते हैं, और ये हमारे बहनें कितना खुशी से देखिए आगे बढ़ रही है। आप लोगों देखने के लिए मौका दिख रहा होगा, देखिए कितनी हमारी सुंदर तरीके से माता लोग आई है। और हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय धर्म।